यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो दिखने में बहुत सीधी और मासूम नजर आती है, मगर जब उसे पता चलता है कि उसका पति एक दूसरी औरत के साथ उसे चीट कर रहा है तो वह कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बहुत ही खूबसूरत रेजिडेंशियल एरिया दिखाया जाता है जहां एक फैमिली रहती थी जो बाहर से देखने में एक परफेक्ट फैमिली लगती थी। ये लोग खुशहाल थे और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इस फैमिली में हस्बैंड का नाम डॉन था जबकि उसकी वाइफ का नाम मोना था। उन दोनों के 2 बच्चे थे। इस फैमिली में मोना का ही राज चलता था और उसकी हर बात मानना सबके लिए जरूरी था। डॉन और मोना की मैरिड लाइफ भी काफी सख्त थी क्योंकि घर में हर चीज मोना की मर्जी के मुताबिक ही होती थी। उनकी जिंदगी में न खुशी थी और न ही वो मोहब्बत जो एक हेल्थी फैमिली में होनी चाहिए। दरअसल मोना अपने बच्चों के मामले में हद से ज्यादा इनसिक्योर थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे हर हाल में विनर बने, चाहे इसके लिए गलत तरीका ही क्यों न अपनाना पड़े। अगर कोई भी उसकी बात न मानता या उसके रूल्स के खिलाफ जाता तो वो उसको बहुत सख्त सजा देती थी। दूसरी तरफ डॉन इस जिंदगी से काफी परेशान और डिप्रेस्ड रहता था। इसकी एक वजह ये भी थी कि मोना अक्सर उसके साथ रोमांटिक होना भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि मोना एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस औरत थी और वो अपनी जिंदगी की हर चीज को पहले से प्लान करके रखती थी। यहाँ तक कि डॉन के साथ वक्त गुजारने का स्केड्यूल भी वो खुद ही तय करती थी। डॉन सिर्फ इसलिए खामोश रहता था ताकि उसके घर का सुकून खराब न हो। अगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो डॉन एक काफी बड़े फर्नीचर स्टोर में मैनेजर के तौर पर काम करता था। ये स्टोर दरअसल मोना के पेरेंट्स के पैसों से बनाया गया था, इसीलिए टेक्निकल तौर पर इस स्टोर की असल ओनर मोना ही थी। एक दिन उस स्टोर में नए एम्प्लॉइज की हायरिंग हो रही होती है। तभी एक औरत जिसका नाम डस्टी था इंटरव्यू देने के लिए वहां आती है। डॉन पहली ही मुलाकात में डस्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसी दौरान डॉन का एम्प्लॉई जो कि उसका दोस्त भी था वो खुश होकर डॉन से कहता है कि तुम्हें डस्टी को जॉब दे देनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि कम अज कम ऑफिस में देखने के लिए कुछ तो होगा जिससे हमारी स्ट्रेस भरी मैरिड लाइफ से कुछ देर के लिए ध्यान हट जाएगा। इसी दौरान हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अभी अभी किसी का मर्डर करके आया था। इसके बाद वो टीवी पर डॉन के फर्नीचर स्टोर की कमर्शियल देखता है जो इस वक्त चल रही होती है। बाद में पता चलता है कि इस आदमी और उसकी गैंग ने डॉन और उसकी वाइफ की हर एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ डॉन अपनी वाइफ के साथ वही बोर और बेरंग जिंदगी गुजार रहा होता है जबकि गैंग का एक मेंबर मुसलसल उसका पीछा कर रहा था ताकि उसे मालूम हो सके कि डॉन कहाँ रहता है। आखिरकार एक दिन डॉन अपनी इस जिंदगी से निकलने के लिए डस्टी के साथ अफेयर शुरू कर देता है। यही वो वक्त था जब उन दोनों का रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता गहरा और ज्यादा इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद डॉन और मोना के रिलेशनशिप में पहले से भी ज्यादा दूरी आ जाती है। शुरू में डॉन के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था और वो अपना अफेयर कामयाबी से मोना से छुपाने में कामयाब रहता है। लेकिन एक दिन जब डॉन के घर पार्टी चल रही होती है तो डस्टी उसे एक बहुत बुरी खबर देती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर डॉन मुकम्मल तौर पर शॉक हो जाता है क्योंकि डस्टी पहले प्रेगनेंसी डिजाइन पिल्स इस्तेमाल कर चुकी थी। डस्टी साफ इनकार कर देती है कि मैं अबॉर्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं वाकई एक बच्चा चाहती हूँ। साथ ही वो डॉन पर जोर देती है कि वो अपनी इस गलती की जिम्मेदारी ले। इसके बाद डॉन अपने दोस्त से मिलता है और उसे डस्टी की प्रेगनेंसी के बारे में बताकर मशवरा मांगता है। उसका दोस्त उसे वही मशवरा देता है जो अक्सर लोग ऐसी सिचुएशन में देते हैं। वो कहता है कि डस्टी को कुछ पैसे देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। उसका मानना था कि डस्टी जैसी औरतें सिर्फ गोल्ड डिगर होती हैं जो डॉन जैसे अमीर आदमियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरती हैं। हैरानकुन बात ये थी कि डॉन के दोस्त की बात बिल्कुल सही निकलती है क्योंकि बाद में पता चलता है कि डस्टी दरअसल मर्फी नाम के एक गैंगस्टर की लवर थी, यानी वही आदमी जिसे हम पहले देख चुके थे। असल में मर्फी ने डस्टी को ये काम दिया था कि वो अमीर आदमियों को अपने जाल में फंसाए ताकि वो उनसे बड़ी रकम वसूल कर सकें। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि डस्टी वाकई डॉन को पसंद करने लगी थी। वहीं डॉन अपने दोस्त की बात मान लेता है और डस्टी को $13,000 दे देता है। वो उससे कहता है कि तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाओ और दोबारा कभी भी मुझसे न मिलना। लेकिन डस्टी इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि डॉन उसके साथ किसी कॉल गर्ल जैसा सलूक कर रहा है। अब डॉन बुरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि उसे डर था कि उसकी एक गलती उसका पूरा घर बर्बाद कर देगी, उससे उसके बच्चे छिन जाएंगे और मोना का गुस्सा काबू से बाहर हो जाएगा। लेकिन मसला यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि मर्फी के लिए $13,000 काफी नहीं थे। इसलिए वो डस्टी को ऑर्डर देता है कि डॉन से मजीद पैसे मांगो और इस बार वो $25,000 मांगने का कहता है। मसला ये था कि डॉन के पास अब एक भी डॉलर बाकी नहीं बचा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि मुसलसल ब्लैकमेल करने वाली डस्टी से कैसे निपटे। जब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता तो आखिरकार वो फैसला करता है कि वो अपनी वाइफ के सामने सच बोल देगा और उसे सब कुछ बता देगा। हैरत की बात ये थी कि मोना उसकी एक्सपेक्टेशंस के उल्टा काफी पुरसुकून नजर आती है। वो सिर्फ डॉन से एक सवाल करती है कि क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो। डॉन फौरन जवाब देता है कि मैं तुमसे और अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं अपनी गलती को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार
तैयार हूँ। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। इसके बाद मोना का असल गुस्सा सामने आता है। वो डॉन को याद दिलाने लगती है कि उसने उसके लिए क्या कुछ किया है और उसके पेरेंट्स ने उसे कितने मौके दिए हैं। यहीं से मोना की असल और खौफनाक पर्सनैलिटी सामने आती है। वो डॉन को हुक्म देती है कि वो डस्टी को कत्ल कर दे ताकि वो हमेशा के लिए उसे ब्लैकमेल करना बंद कर दे। मोना कहती है कि जो भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसी दौरान डस्टी डॉन को कॉल करती है और $20,000 लेने के लिए मिलने का कहती है, जिस पर मोना उसे जाने का कहती है। अब मोना डॉन के सामने दो ऑप्शंस रखती है। पहला डिवोर्स, जिसका मतलब था कि डॉन अपनी वाइफ और बच्चों को हमेशा के लिए खो देगा, जबकि दूसरा रास्ता ये था कि वो मोना की बात माने और डस्टी को कत्ल कर दे। एक तरफ डॉन सोच रहा था कि वो किसी बेगुनाह इंसान को कैसे मार सकता है, जबकि दूसरी तरफ उसे अपनी फैमिली को खोने का भी बहुत डर था। अगले दिन मोना मुसलसल डॉन पर प्रेशर डालने लगती है कि जब भी डस्टी ऑफिस में आए तो उसे जान से मार डालना। वो पहले ही एक ड्रग भी तैयार कर चुकी थी जिसे इस्तेमाल करके डस्टी को खत्म करना था। मोना डॉन की कमजोरी पर भी गुस्सा करती है और उसे समझाती है कि तुम्हें उन लोगों के खिलाफ लड़ना होगा जो तुम्हारी फैमिली को तबाह करना चाहते हैं। आखिरकार डॉन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो मजबूर होकर मोना का प्लान मान लेता है। अब वो सोचने लगता है कि इस सारे काम की शुरुआत कैसे करे। उसी दिन बाद में डस्टी ऑफिस पहुंचती है जहां डॉन उसका वेलकम करता है और उसे एक ड्रिंक देता है जिसमें पहले से ड्रग मिलाई गई होती है। जैसे ही डस्टी वो ड्रिंक पीती है उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वो डॉन के अजीब बिहेवियर को भी नोटिस करती है। चंद लम्हों बाद डस्टी को एहसास हो जाता है कि उसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाई गई थी और फिर जैसे ही वो ड्रग उसके जिस्म में असर करना शुरू करता है वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद मोना वहां आती है और डॉन से डस्टी को कार की डिग्गी में रखने का कहती है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो डॉन अभी भी उतना डरा हुआ था कि अगला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि डस्टी अभी तक जिंदा थी। लेकिन मोना ये देखकर हंसने लगती है और डॉन से कहती है कि जाकर हैमर लेकर आओ। डॉन फौरन हैमर ले आता है, मगर मोना वो हैमर खुद लेने के बजाय डॉन से कहती है कि अपनी गलती को खुद ठीक करो। डॉन घबराकर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तब मोना उससे कहती है कि डिग्गी खोलो, फिर ये काम मैं खुद करूंगी। इसके बाद डस्टी की बॉडी को गराज में ले जाया जाता है जहां मोना खुद उसकी बॉडी के टुकड़े करना शुरू कर देती है। डॉन ये सब कुछ देखने की हिम्मत नहीं कर पाता और फौरन बाथरूम की तरफ भाग जाता है जहां वो बेबसी से सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वॉमिट करने लगता है। दूसरी तरफ मर्फी को शक होने लगता है क्योंकि कई दिन गुजर जाने के बावजूद डस्टी का कोई पता नहीं चला और न ही उसकी तरफ से कोई खबर आई है। अगले दिन जब डॉन काम से वापस घर आता है तो वो ये देखकर घबरा जाता है कि मर्फी उसके बेटे से घर के बाहर बात कर रहा था। बाद में मर्फी डॉन से अलग मिलने का कहता है क्योंकि वो डस्टी के बारे में जानना चाहता था। जब डॉन और मर्फी एक क्लब में मिलते हैं तो मर्फी सीधा पूछता है कि डस्टी कहाँ गायब हो गई है। उस वक्त भी डॉन झूठ बोल देता है कि मैंने डस्टी को पैसे दे दिए थे और इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ चली गई। अब मर्फी को लग रहा था कि डस्टी पैसे लेकर भाग गई है, इसलिए वो डॉन को धमकी देता है कि कल सुबह तुम्हें मुझे $20,000 देने होंगे, वरना मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों के साथ बहुत बुरा करूंगा। इस मुलाकात के बाद मोना डॉन से कहती है कि हमें दोबारा डस्टी की बॉडी निकालनी होगी और इसे डस्टी और गैंगस्टर्स के घर ले जाना होगा। इस बार मोना ने एक नया प्लान बनाया था। रात को जब डॉन और मर्फी दोबारा क्लब में मिलेंगे तो वो अकेले ही गैंगस्टर्स के घर जाएगी। रात को मोना गैंगस्टर के घर घुस जाती है। खुशकिस्मती से उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि सब लोग पहले ही क्लब जा चुके थे। इसके बाद मोना रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ रख देती है जो दरअसल डस्टी की बॉडी के टुकड़े थे, यहाँ तक कि उसका कटा हुआ सिर भी। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि गैंग का एक आदमी एक लड़की के साथ घर वापस आ जाता है। मोना फौरन किचन में रखा हुआ नाइफ उठाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। जब मोना वहाँ से निकल जाती है तो उनमें से एक आदमी जो अभी तक जिंदा था वो मर्फी को कॉल करके घर में होने वाले इंसिडेंट के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ मोना एक बर्नर फोन इस्तेमाल करती है और पुलिस को कॉल करके मर्फी के घर से आने वाले शोर की इंफॉर्मेशन देती है। जैसे ही मर्फी को ये खबर मिलती है वो फौरन अपने घर पहुंचता है जहां अपने घर की हालत देखकर हैरान रह जाता है। फिर उसे रेफ्रिजरेटर में डस्टी की बॉडी के टुकड़े भी मिल जाते हैं जो मोना जानबूझकर वहां छोड़ कर गई थी। उसी लम्हे मर्फी को समझ आ जाता है कि मोना ने उसे बुरी तरह ट्रैप कर दिया है क्योंकि मर्डर के सारे एविडेंस अब उसी के खिलाफ जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और मर्फी का एक आदमी पुलिस की गोली लगने से मारा जाता है। लेकिन मर्फी एक सीक्रेट दरवाजे के जरिए घर के नीचे से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। एक रात डॉन अपनी वाइफ की इन तमाम हरकतों के बारे में सोचते हुए मोना से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। उसे लगता था कि शायद बचपन में मोना के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो आज ऐसी बन चुकी है। लेकिन डॉन का ये सवाल सुनकर मोना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। इसके बाद मोना डॉन को सख्त वार्निंग देती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा सवाल किया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने डस्टी का किया था, यानी उसे कत्ल करके उसके भी टुकड़े कर देगी। इन तमाम इंसिडेंट्स के बाद डॉन की जिंदगी मुसलसल खौफ और बेचैनी में गुजरने लगती है क्योंकि अब उसे हर वक्त मोना की धमकियां याद रहती थीं। उधर मोना का पागलपन भी
पहले से बढ़ता जा रहा था। अब वो डॉन के दोस्त के बड़े बेटे को भी रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि वो फिजिकली काफी स्ट्रांग था और हर खेल में उसके बेटे को हरा देता था। अगले दिन पुलिस डॉन के घर आती है और उसे बताती है कि आपकी एम्प्लॉई डस्टी मर चुकी है। पुलिस ये भी बताती है कि हमने एक मुजरिम को पकड़ लिया है, लेकिन एक शख्स अभी तक फरार है। लेकिन असल मसला कुछ और था। पुलिस को किसी ने बताया था कि डॉन को डस्टी के घर के करीब देखा गया था। आखिरकार डॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो पुलिस के सामने कन्फेस कर लेता है कि उसका डस्टी के साथ अफेयर था। वो ये भी बताता है कि डस्टी के बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लैकमेल किया था ताकि मोना को इस अफेयर के बारे में मालूम ना हो। पुलिस ऑफिसर डॉन की बात समझ जाता है और मजाक में कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अगर मोना को सच मालूम हो जाए और हमें एक और लाश मिले। इसी दौरान बात करते करते एक नेबर का डॉग उनके गराज में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से मोना बुरी तरह गुस्से में आ जाती है। मोना उन्हें वार्निंग देती है कि अगर ये डॉग दोबारा मेरी प्रॉपर्टी पर आया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ दिन बाद मोना के बेटे की बर्थडे पार्टी होती है। इसी दौरान डॉन को मालूम होता है कि नेबर का डॉग मार दिया गया है और उसकी डेड बॉडी रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है। अब बर्थडे पार्टी में मोना के बेटे और डॉन के दोस्त के बेटे के दरमियान फ्रेंडली कंपटीशन भी हो रहा होता है, लेकिन मोना देखती है कि उसका बेटा जीत नहीं पा रहा। ये देखकर मोना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये मुकाबला फेयर नहीं है, क्योंकि उसे लगता था कि डॉन के दोस्त का बेटा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करता है। डॉन ये भी देखता है कि मोना उस बच्चे की माँ का मजाक उड़ा रही थी, जिसे क्रोन्स डिजीज थी। जैसे ही मोना की बेटी देखती है कि उसका भाई जीत नहीं पा रहा, वो फौरन स्टिक उठाती है और यूनिकॉर्न को जोर से मार मार कर तोड़ देती है। यहाँ से साफ जाहिर होता है कि वो मोना की फेवरेट चाइल्ड थी और वो हमेशा अपने बेटे के मुकाबले में अपनी बेटी को ज्यादा अहमियत देती थी। अपने बेटे के साथ ये सब कुछ होता देखकर डॉन बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर यही सब चलता रहा तो फ्यूचर में उसकी बेटी भी बिल्कुल अपनी माँ मोना जैसी बन जाएगी। आखिरकार डॉन फैसला कर लेता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी वाइफ के इस सारे पागलपन को हमेशा के लिए खत्म कर दे। सबसे पहले वो गराज की लाइट की वायरिंग खराब कर देता है ताकि वहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सके। इसके बाद वो अच्छी तरह टेस्ट करता है, फिर गैस सिलेंडर का वाल्व खोल देता है ताकि पूरे गराज में गैस भर जाए। जिसके बाद वो अपनी वाइफ से गराज में पड़े फ्रिज से बीफ लाने को कहता है, जबकि वो खुद बाहर जाकर ग्रिल देखता है। जैसे ही मोना गराज की तरफ जाती है, डॉन खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। उधर मोना जैसे ही गराज के अंदर जाकर लाइट ऑन करती है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होने लगता है और गराज पहले ही गैस से भरा हुआ था, इसलिए एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसी धमाके में मोना की मौत हो जाती है। इन सब इंसिडेंट्स के बाद डॉन अब अपने बच्चों के साथ एक नए घर में रहने लगता है। वो अपनी वाइफ की छोड़ी हुई सारी दौलत के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। अब न उन पर मोना के सख्त रूल्स थे और न ही हर वक्त मारे जाने का खौफ। लेकिन मूवी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस अभी तक मर्फी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, जो पहले वहाँ से फरार हो गया था। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मर्फी अपनी कार में डॉन की कार का पीछा कर रहा था और फिर हमें बस 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे जाहिर होता है कि शायद मर्फी ने डॉन को गोली मार दी थी। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।